बस हो गया। फ़ाज़िल आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कराची स्पेशल की एक और एपिसोड और स्पेशल मेहमान, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इन्होंने कई तरीकों से और कई फील्ड्स में मीडिया के अंदर कंट्रीब्यूट किया। पहले वीजे थी तो नौजवानों के दिल में जगह बना ली, फिर मॉर्निंग शो होस्ट बनी तो टॉप पर रही, और अगर कोई कसर रह गई थी रेटिंग लेने में तो फिर एक्टिंग भी शुरू कर दी। भरती हैं आप मीडिया इंडस्ट्री में रंग। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सनम बहुत हो गया। थैंक यू। प्यारी और अच्छी ऑडियंस, 1200 रुपए पर हेड ऑडियंस। सब मैंने देखा है, सब मैंने सुना है, तमाम देखने वालों को बताती चलूं, ये पूरा रिहर्स हुआ था, ये तालियां बजाना और ये और वो ताबिश ताबिश करना। क्या बात हुई, फजूल कर दी, सब कट जाएगा, सब कट हो गया। एडिट मेरे हाथ में, सब कट गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब इनके हाथ में फंसाते रहते हैं। यार सही, हम मेहमान हैं। बिल्कुल इनके सामने बोले पेट इनको नहीं मिले। सॉरी गाइस। बिरयानी पर प्लेट पे लड़का। बिरयानी भी आजकल महंगी होगी ताबिश। वो भी कौवे की है तो क्या ही महंगी। वेलकम टू हंसना मनाए सनम, एंड वेलकम टू पाकिस्तान ऑल्सो। थैंक यू। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप शेर सुनाइए। मुझे शेर आता ही नहीं है। आप बकरी में कुछ वैरायटी दिखा दीजिए। या बताओ क्या कुछ भी सुना दीजिए। नहीं, कसम से मुझे शेर नहीं आता। मुझे वो भी नहीं आते, चूटी थी और एक हाथी था और बाल गिर गए और पोनी, वो भी नहीं आता मुझको। कोई शेर नहीं आता आपको? कुछ तो आता। हाँ। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर। वाह, ये तो अच्छा है। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजबू हो परों पे, पर कटे दीवार पर। क्या बात, खत का हो मजबू, बहुत सही, आता तो है। बैठिए, इसलिए आता है, अब्बू कहते थे। शुक्र है, इज्जत रहेगी, कुछ याद आ गया। सही मैं सनम सबसे पहली बात करूंगा, मैं जो है वो सबसे पहले नादिया खान और शाइस्ता लोधी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मना किया तो फिर हमने आपको बुलाया। अच्छा। वैसे भी मुझे जरूरत थी पैसों की। सनम, ये बताइए कि माशाल्लाह इतनी एलिगेंट, ग्रेसफुल, खूबसूरत, इतना ताबिश, ये सब बहुत पुराना हो चुका है। क्यों नहीं है ये तो नहीं कहोगे? नहीं, फिर सही है। नहीं पूछूंगा, बिल्कुल सच कह रहा था। अच्छा। कि इतनी प्यारी, इतनी एलिगेंट, इतनी ग्रेसफुल लड़कियां बैठी हैं ऑडियंस में। इनके लिए बिल्कुल डिफरेंट। I knew it। और कितने एक्चुअली में अच्छे लग रहे हो ताबिश। वो उस एपिसोड से लेके यहाँ तक you've come a long way, बॉडी शॉडी भी बन गई है। मिलियंस का फर्क है, मिलियंस का। आ गए, फेमस हो गया, मतलब स्टाइल आ गया, लंबा भी हो गया। लंबा तो उतना ही था, लंबा तो मैं उतना ही था। अमेरिका चले गई आप। मैं चली गई जबकि कोई जुर्म नहीं था आपका, आप यहाँ इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। ऐसा ही है। ये देखो, जल के मैं राख हो चुकी हूँ। चूल्हे, अवन। हाँ, ये तो है। मैं कहने वाला था शाइस्ता लोधी से, लेकिन ये तो आप चूल्हे की बात कर रही थी। मैं अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं, बाकी बातें, आपके हजारों इंटरव्यूज हैं, मैं ये पूछना जरूर चाहता हूँ कि आप करियर था और सब कुछ ही था, सिर्फ इसलिए चली गई कि हस्बैंड पायलट थे, उनके पास जहाज था, वो ले जा सकते सब था जिंदगी में, सब था, बस मोहब्बत मिसिंग थी। तो वो आपको ह्यूस्टन में मिली? यार मैं मजाक करी बताऊं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं मेरे मजाक को, लोग मजाक भी नहीं समझते, वो उसको सीरियस हो जाते हैं। तो फनी किया करें ना फिर। कुछ नहीं, बताओ ताबिश, ये डिसाइडेड था। हम लोग वेट कर रहे थे हमारे पेपर वर्क का, और जब पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो आई हैड नो रीजन ना कि मैं अब क्या बोलूं, अब तो क्या जाना ही था। बिकॉज ऑब्वियसली अलाया भी मिस करती थी ना अपने अब्बू को। स्कूल में डेज होते हैं, सबके डैड्स आते हैं पिक करने, तो शी वाज मिसिंग दैट बिट एंड आई डिडंट वांट टू टेक दैट अवे फ्रॉम हर जस्ट बिकॉज के मेरा काम इधर है। तो सही है, काम तो मैं उधर भी कर रही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है वो उनका काम, डोमेस्टिक काम था जी। आप इसलिए वहाँ चली गई, उनका काम था, तो वो यहाँ क्यों नहीं आए आपके काम के लिए? क्योंकि वहाँ सवाल है तो। नहीं, बिकॉज फंसाने वाला नहीं है। देखिए उनके लिए इट्स मोर प्रोग्रेस ओवर देयर फॉर हिम, जो वो काम करते हैं, मोर अपॉर्चुनिटी, यू नो, फ्लाइंग की। यहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। क्या आपकी भी मोर अपॉर्चुनिटीज इधर है करियर की? हाँ, बट देखिए जिंदगी में जब आप शादी करते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं, तो आपको एज पेरेंट्स एक सेंसिबल डिसीजन लेना होता है। आपकी बीवी उधर है, आप इधर हैं, ठीक है? कोई वजह होगी ना कि आपकी बीवी क्यों नहीं आके इधर रह रही, क्यों नहीं रह रही, बताए ना। मेरी बीवी? हाँ। मैं समझा ये किसकी बात कर रही है। मेरी बीवी भी इधर ही रहती है भाई। तो पहले तो कनाडा में थी। हाँ, तो मैं भी तो था। अच्छा, तुम ले आए? सब ले आया मैं अपना सारा माल वहां से ले आ चुका हूँ। तो जहाँ माल बन रहा है तुम वहाँ है? माल कहाँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ भेजना। नहीं, तो फिर तो जहाँ वो होगा तो वहाँ मैं आऊंगी ना।
अगर मेरी बेगम को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो शो होस्ट कर रही होती, मैं ठक पैकिंग करके नौकरी छोड़ तो खत्म हो गया था ना। वो तो आप जा रही थी तो खत्म हो गया था। नहीं शो पहले खत्म हुआ था। हो गया। अजीब जबरदस्ती है। कोई रहना चाहता है अपने मियाँ के साथ, क्यों जा रही हो? हम आपको यहीं चाहते हैं। बस कोई ऐसी जंग नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर हो रही हो। लेकिन मैं आती हूँ ना, मैं साल में 2 दफा आती हूँ, समर वेकेशंस और कभी कभार दिसंबर में, विंटर में। लेकिन काम तो रिटायरमेंट का नहीं किया ना आपने, रिटायरमेंट तो नहीं लिए ना आप, इंडस्ट्री में है अभी। हाँ बस सही है, कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगी। मतलब इतना मुझे ताबिश वो नहीं है कि भाई मैंने तो काम करना है और मैंने ये नहीं यार, सही है, कितना काम कर लिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि मर जाएंगे काम के बगैर। आई मीन आई एम हैप्पी बिकॉज अब मेरी एक छोटी बेटी है 1 साल की, तो उसको भी तो वक्त चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब राइट नाउ। आई एम रेजिंग माय चिल्ड्रन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू अ मदर। आई वाज ऑलवेज अ मदर एंड आई एम स्टिल एन एक्टर। दोनों चल रहा है ना, साइड बाय साइड, सब मिक्स हो चुका है। सब मिक्स हो गया यार, बहुत मुश्किल जिंदगी भी है साथ साथ। अब एलिफेंट इन द रूम डिस्कस वो कर लेते हैं, एड्रेस के नॉम सनम जंग और आगे जंग। यार ये नाम एक ऐसा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कोई फौजी जंग पे जा रहा है, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहे सनम जंग। तो लेकिन नाम में बड़ा वो है ना, रोब है। बैंड का नाम लग रहा है, म्यूजिक बैंड का। बोला जरा जाके गूगल करें तो पता चलेगा हम कहाँ से आए। मत पूछना आगे, मुझे खुद भी नहीं फैमिली नहीं पता। लेकिन आपने ये कभी हुआ स्कूल कॉलेज में आपको कहते हो कि यार देखिए जंग तक तो कहानी नहीं पहुंचती थी, सनम पे ही मसले हो जाते थे। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। ये तो होता ही होगा। हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब हम गल्फ जाते थे उस टाइम, गल्फ नए वीजे बने थे, तो पीछे से कोई गा रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब मुझे पता नहीं ये गाना गा रहा है एक्चुअल में ये मेरा नाम लेके नहीं, वो असली में गाना ही गा रहा होगा क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अमरूद खा रही हूँ, पता नहीं किस लिए हो रहा है ये, समझ नहीं आ रहा। थैंक यू तो वो कह के आपके लिए थोड़ी गा रहा हूँ। नहीं मैं थैंक यू तो कहूंगी, मुझे तो गुस्सा आएगा ना। क्यों गुस्सा आएगा? अमेरिका जाके गुस्सा आता है जब कोई आपकी तारीफ करेगा, यू आर लुकिंग प्रिटी, तो आप कहते हैं थैंक यू। हाँ वैसे बात यहाँ कोई कहे सनम ओ सनम तो आप कहें क्या हो गया, क्या है? एक्चुअली हमारे माँ बहन नहीं है तेरे घर में। सही कह रहे हैं, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। उनके कल्चर में है वो तारीफ कर देते तो आप भी कहते थैंक यू सो मच, बस। हाँ, उनकी तारीफ अच्छी भी तो लग रही होती है, बुरी भी नहीं लगती है ना। यहाँ पे तो तारीफ भी तो ऐसे करते हैं, बुरा तारीफ कितनी प्यारी लग रही हो आप, क्या बहुत प्यारी लग रही हो आप। ये तो है, ये तो भी नहीं है। हाँ अच्छा सनम, आप माशाल्लाह से दिखने में, क्योंकि मॉर्निंग शो जो होस्ट करती हैं वो उनका एक ऑरा बन जाता है कि ये बड़ी प्यारी सी मासूम सी खवातीन है। आप हैं भी, मैं कब कह रहा हूँ कि आप नहीं है, बात कर रहा हूँ। लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में अपनी मजबूरियां, झूठी मजबूरियां बता के बंक करती थी। बंक नहीं करती थी, होता ये था कि मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लेट हो जाती थी एवरी डे। ठीक है, एवरी डे मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी पे, अपने काम पे नहीं, मॉर्निंग शो में टाइम से करती थी। वो ऑप्शन भी क्या था, मॉर्निंग में ही करने थे। हाँ क्या करते हैं ना, एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर गेटिंग पेड टू डू इट। यहाँ तो भाई हाँ, you are paying them to teach। तो यहाँ कौन से अपने पैसे जा रहे थे, अब्बू अम्मी दे रहे थे। exactly. तो मैं लेट हो जाती थी 5-10 मिनट। अब वो मसला होता था, वो एब्सेंट, यू नो ना, क्या बदतमीजी है लोग, भाई नहीं आ रहे, एब्सेंट करने की क्या जरूरत है भाई? अगर आधे घंटा 10 मिनट बंदा लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं। कुछ टीचर्स अच्छे होते थे जी, लेकिन कुछ बहुत वो होते थे नहीं डिसिप्लिन। चलो भाई, अब मैं वेट करती थी, 6 एब्सेंस के बाद लगता है F, ठीक है। तो मेरी 7 हो जाती थी। अब जब 7 ही हो गई, मैं जाती थी, सर यू नो, आई नो आई अंडरस्टैंड, ये हो गया, लेकिन आप समझे कि मेरी डेली शूट होती है, मैं रात में काम करती हूँ और मैं बाय चॉइस नहीं कर रही हूँ ये काम। मैं सोलली एंड होली मैं ही पूरा घर चलाती हूँ और मेरी बहनें और उनकी यू नो पढ़ाई में सारी पूरी कहानी डाल के आती थी। एंड देन ऑब्वियसली रोने की जरूरत नहीं, 10-20 रुपए दे दिए, मासूम लग रही हो, और तो कहते थे ओके फाइन, तो वो इरेज 7वां एब्सेंस इरेज हो जाता था। ये सिर्फ खवातीन का हो सकता है, हम मर्द अगर कटवा के भी आ जाए ना हाथ पैर में रगड़ते हुए, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मुझे ये था कि उसके बाद मैंने 1 साल मैंने ऑफ लिया था, तो मुझे था है मेरा 1 साल मिस हो गया, मैं किस तरह से कवर करूँ। तो द ओनली वे वाज कि आप समर्स में कोर्सेज उठाएं तो आपका जल्दी 1 साल बच सकता है। तो मैं 4 कोर्सेज के लिए मैं रिक्वेस्ट डालती थी और आई थिंक 2 या 3 से ज़्यादा नहीं लेने देते समर्स में। तो मैं कहती थी मेरी शादी होने वाली है, मेरा BBA कंप्लीट नहीं होगा, मेरे अब्बू अम्मी मेरी शादी करा देंगे, प्लीज़ मुझे 4 कोर्सेज लेने दें। इस पे भी मिल जाता था। और इस पे आप कह रही कि आप मासूम जी तो सबको पता चल गया होगा और फिर वो नहीं कर, डिग्री कैंसिल ना हो रही हो ना, वापस करो उनकी डिग्री लाओ, इतनी मुश्किल से वैसी हो पास हुई, कैंसिल करो। सनम, बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है और बेताब हो रहे हैं
सवाल पूछने के लिए और कैमरे पे आने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल लेते हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं, आप इधर ही रहेंगे, सब इधर ही रहेंगे, वो लोग भी वहीं रहेंगे। ठीक है। इनसे भी सवाल कर रहे हैं कि अगर इन्हें कोई चांस मिल जाए इनसे कि किसी चीज पर टैक्स लगाएं, तो ये किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? ओए, क्या चीज बच गई है जिस पे टैक्स नहीं, ये कोई ऐसी होती है बुराई पर टैक्स लगा देंगे। हाँ, चलेगा। आप किस चीज पर टैक्स लगाएंगे अगर आपको लगाना पाकिस्तान में? मैं कचरा बाहर फेंकने पे टैक्स लगाऊंगी। कहाँ फेंके लोग? जेब में रख के घूमते हाँ, रहे? जेब में रख के घूमे, गाड़ी में रख के घूमे, घर में जाके फेंके। अपने घर में फेंकते मतलब कचरा कुंडी डस्टबिन के बनाने घर अंदर में? नहीं, कचरा कुंडी पे फेंके, आपने डस्टबिन में जाके फेंके ना। और फिर डस्टबिन में कचरा कहाँ फेंके? कचरा वाला लेके जाता है। कहाँ लेके जा रहा है कचरा वाला? जो कचरा कुंडी के पास, वो सफाई वाला लेके नहीं जा रहा कुछ? बात करूंगा मैं इनसे। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जुल्करनैन। क्या करते हैं सर आप? टीचर हूँ मैं। बहुत ज्यादा बात करते हैं आप। आखिरी बार आप सर खुश कब हुए थे? अच्छा, मुस्कुराहट आ गई। अब यहाँ से बातचीत करूंगा अब सर। हो सकती है बात। सर, टैक्स किस चीज पे लगाएंगे अगर लगाना पड़ जाए? सुबह ज्यादा सोने पर। सुबह ज्यादा सो, अच्छी बात है यार। अरे सुबह सोने ज्यादा देना लोगों को। रात में सो जाए ना, सुबह मत सोए। रात को नहीं सोया जाता, थोड़ा सा अगर 9 से 10 बजे तक सो गए तो क्या हुआ? अच्छा, आपके सवाल पे भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं पूछे जा रहा हूँ तब भी। कॉमर्स, जुल्करनैन, तो आप पूछ कैसे रहे टीचर। हैं? प्यार से पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं स्माइल करके पूछ रही हूँ, आप स्माइल करके पूछे, वो आपके सवाल पे भी मुस्कुराएंगे। नहीं हंस रहे, वो मजबूत बने बैठे हैं, मैं नहीं हंसूंगा। बस मेरा सवाल क्रेडिट कर रहे हैं, जवाब डेबिट कर रहे हैं। ये बताइए सर कि क्या सवाल लाए हैं आप? सवाल ये है मेरा कि मेरी वालदा को कई सालों से शिकायत है कि ये मॉर्निंग शोज और ड्रामास जो हैं बिल्कुल एक ही ट्रैक पे बन रहे हैं, कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है इनमें। हाँ, आपको तो पता है राइटर्स प्रोड्यूसर्स में कोई इनको बताता नहीं है या कोई इनको समझाता नहीं। समझाता नहीं है। हाँ, आप ही बताएं। तो जब मैं बता रही थी मुझे रोक दिया। पूरा सवाल तो करना। नहीं तो मुझे समझ आ गई थी बड़ी आगे देर सवाल बाद तो क्या बोले है। थे। भाई बात यह है कि आप जियो की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो यहाँ जाके आप बातचीत कर लो उस डिपार्टमेंट से, और पीछे ही सुल्ताना आपा भी होती हैं। लेकिन सर ये बात मैं आपको एक बात बताऊं, वालदा को एक तो सही चैनल्स दिखाएं, जियो दिखाएं, जियो एंटरटेनमेंट। तो उस पे आ रहे नए नए ड्रामे, इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। हाँ भाई, कल आप दूसरे चैनल पे होंगे तो आप कहेंगे वो वाला चैनल दिखाएं। इट्स ओके, सही होता बात है, है, नौकरी के लिए तनख्वाह करना मिल रही पड़ता है, है, और जरूरी है भाई। और क्या। तो सर अच्छे ड्रामे बन रहे हैं अल्लाह की कसम। और मॉर्निंग शो तो बचे ही कहाँ हैं, बचे ही कहाँ हैं? एक ही निदा है। कर रही है ना, निदा कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ तो अच्छा कर रही हैं, उनको तो एक तो रहने दें, वो जरूरी भी है। मीमर्स का भी एक काम चल रहा है उनकी वजह से। जरूरी है यार, बिल्कुल सिस्टम। क्या करेंगे लोग फिर? अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आप मीम के दौर से, मीम जब आपका मॉर्निंग शो खत्म हुआ तो नया ऑनेस्टली मुझ पे इतना कोई मीम बनी भी वो सब बन भी नहीं रही थी ना मीम, और लोग देखते भी कम थे। तो ये है कि वो तो वो मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बातों को सीरियसली लेती नहीं, डोंट अच्छी बात है, मेरी बातों को सीरियसली लेना भी नहीं है ही कॉमेडी शो। ये क्या मोजे पहने हैं? लाल मोजे, लाल हो रहे। मैं ये बताना चाहता, मेरे सवाल पूरा करने दें। अच्छा ठीक है, बोलें। 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम 2 घंटे करती हैं आप, करती थी, तो उसमें कभी तो हुआ होगा कि लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा गलत इन द सेंस कि यार जो नहीं कहना टीवी पे वो निकल आया हो? पता तो सब है आपको, नहीं मैंने नहीं देखा। पूरी रिसर्च हुई भी होती है। जब मैं कुछ बोलती हूँ आप दूसरी चीज़ लेके निकाल के ले आते हैं, तो आपको जो पता है वही बता दें। नहीं, लेकिन जब मैं, अगर मुझसे कभी कोई गलती भी हो जाती है ना, आई नो इट्स लाइव, तो भाई लाइव में आप कवर अप नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि आप मान लें कि ओह ये मैंने क्या बोल दिया। सही बात। मुझे लगता है लोगों को ऑनेस्टी पसंद आती है। बिल्कुल सही कह रही हो, भूल जाते हैं अपने ऊपर ही मजाक हाँ। नहीं भूलते, भूल भी जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने कभी ये नहीं कराया, शादी मंगनियां, बकरों की शादी भी हुई है, मैंने नहीं शो में प्लीज, ये वाली आपने खुद ऑन प्रिंसिपल नहीं कराया, एक चैनल ने नहीं कुछ कराया? अरसे तक चैनल तो चाहता था कि हम वो सब करें जो कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेटिंग उससे आती है, तो हमने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे भी करना पड़ा। ठीक है, आई थिंक हमारे पास भी हुई थी कोई शादी वीक, बिकॉज वो वेडिंग वीक ऐसा होता है जिसपे बहुत ज्यादा रेटिंग आती है, बेशक आती है। इट्स जस्ट सैड दैट यू एंड अप डूइंग इट। और कोई अच्छा इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं होती कि आप डिफरेंट तरीके से शादी करा दें, मतलब तो करानी भी वैसी पड़ती हैं। ये हो सकता है ना कि भाई आप उसी सब्जेक्ट में खेल रही हो, मगर इतनी इनोवेशन ले आएंगे, लोग बोलेंगे यार ये अच्छा लग रहा है, वो भी नहीं हो पाता। बताओ मसला क्या है कि मुझे तो याद भी नहीं आ रहा किसकी क्या शादी हुई थी। मैं वो सोचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि ऐसा कुछ शादी टाइप कुछ हुआ था। मे भी हमने शादी नहीं कराई थी, लेकिन शादी के इवेंट्स पे बात की होगी, या कुछ सेगमेंट इस तरह डिवाइड किए होंगे। ठीक है सर, डिफरेंट ड्रामे बन रहे हैं। आप देखते हैं ड्रामा? आप नहीं देखते, बस जो अम्मी कह देती है मान लेते हैं आप। वो अच्छी बात है। अच्छा, शादी हो रखी है सर? जी ठीक है,
शादी शादी तो उसके बाद शादी हो क्या? हो रखी है आपकी? अच्छा ये हो पूछा। रखी है। अल्लाह ये कैसा सवाल। शादी हुई भी है आपकी? आपकी वाइफ जी देखा? अच्छा, मुझे शादी बता नहीं हो- रहे थे ये। तो बोला क्या शादी हो? समझ ही नहीं अरे आया। शादी हो रखी है कितना अच्छा हो है, रखी शाइस्तगी से है। पूछा शादी हो रखी है। ओके एटलीस्ट शादियां तो नहीं कराता ना शो में अपने, पूछता ही हूँ। पूछ लो। एक टाइम आएगा जब ये शादी करवाएंगे तो तुम वो भी करवाओगे। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे Welcome, बात sir. करके, Thank you. जो कुछ भी हमने बात की, जितनी भी अच्छा। मुख्तसर। हाँ सनम, आप क्योंकि एक मदर भी हैं और जब मदर ट्रैवल करती है बच्चों के साथ तो एक बहुत ही कुछ हड़ाउड़ी मची हुई होती है। सुना एयरपोर्ट पर इतनी हड़ाउड़ी मच गई कि आप जहाज से पहले उड़ गई। मैं उड़ गई। बताएं क्या किस्सा था? दोहा एयरपोर्ट पे थे और मुझे बस हमेशा ये डर लगता है कि जहाज मिस ना हो जाए। ठीक बात, और क्योंकि हस्बैंड पायलट है। नहीं, वो कहेगा छोड़ो बीवी को, भागो जल्दी आने वाली हो। नहीं, मुझे बस वो होता है ना, क्योंकि मेरा हमेशा एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा नाम कॉल आउट हो रहा है तो मुझे उस टाइम से डर लग गया है। एंड अब मैं हूँ, अलाय है, अलाइजा है, 3 लोग पे स्ट्रैंडेड, तो आई डोंट वांट। तो मैं भाग रही थी, तेजी से मैं भाग रही हूँ और फुल ना मैं अपने हिसाब से बहुत कोई ज़बरदस्त। बच्चे लोड हुए हैं? बच्ची एक 8 साल की है और एक साल की तो मेरे गोद में थी और मुझे लगा था मैं क्या लग रही हूँ। मैंने सन ग्लासेस लगाए थे, मैंने कैप पहनी थी, बिल्कुल यही, और मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही लग रही हूँ। सब आपको देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था और सच में देखा होगा तभी नजर लगी। और मैं फुल भाग रही हूँ कि ओह माय गॉड बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ, मेरा पाँव टाइल से यूं लगा और मैं लिटरली ताबिश में उछल के हवा में यूं नहीं होता वाकई प्रॉपर वो जो मूवी वाला सीन होता है, उछल कर मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, वो भी हवा में थी, उछल रही थी और मैं इतनी सी बेचारी यार, बेचारी 1 साल की बच्ची, बेचारी बच्ची, वो भी गिर गई उधर और मैं यूं फ्लैट इधर और मेरे चश्मे जो शो मार रही थी मैं वो राइट पे और मेरे जो कैप थी वो लेफ्ट पे और मैं यूं फ्लैट थी और बहुत टेरिफाइंग था। मेरी बड़ी बेटी यूं थी कि क्या हुआ, अभी तो सब सही था। तो फिर वहाँ कोई 2 लोग थे, आई थिंक भाई बहन थे, वो फौरन से आए, किसी ने मेरे चश्मे पकड़े और किसी ने मेरी कैप पकड़ी, मैंने अपना बच्चा पकड़ा, नहीं उन्होंने मुझे दिया है। बच्चे का क्या हुआ? मैंने पकड़ा, बाकी चीजें उन्होंने, और बेचारी मैं उसको कह रही हूँ, माय गॉड लाइजा आई एम सो सॉरी। और वो कहते हैं आप क्या कर रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं कराची जा रही हूँ। जहाज से जाएंगे, कैसे जा रही हैं? तो कह रहा भाग क्यों रही है, अभी बहुत टाइम। मैंने कहा पागलपन का कोई इलाज नहीं है, क्या करूँ। अच्छा अब मुझे लगा ये कोई इंडियन होंगे, मैंने कहा पहचाना नहीं, शुक्र इज्जत बच गई। जहाज में चले गए हम, पाकिस्तान आ गए। अब वो नहीं होता आप अपना लगेज कलेक्ट कर रहे हो यार, मुझे वो दोनों वहाँ दिख गए और कह रहा अब आपकी बेटी कैसी है? मैंने कहा वो तेरी बताना नहीं भाई किसी को ऐसा थोड़ा। मैंने कहा बेटी तो ठीक है। कह रहे हम वी वर सो वरिड, वो इतनी जोर की गिरी थी। मैंने कहा यू गाइस लुक्ड इंडियन। कहते हैं हाँ लोग हमें कहते हैं ऐसे, बट दे वर सच नाइस पीपल। अगर वो लोग अभी देख भी रहे हैं, थैंक यू सो मच, दे वर रियली हेल्पफुल। वेरी नाइस। तो यही है ना कि पागलपन का कोई इलाज नहीं है। बेशक। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अशबा। अशबा आप क्या करती हैं? आई एम टीचर एंड स्टूडेंट एज वेल। लग रहा था मुझे कि दोनों ही हो सकती हैं, अकेली टीचर तो नहीं होंगी आप अभी। तो क्या पढ़ाती हैं? इन स्कूल आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड एसएसटी एज वेल एंड आल्सो आई एम इवेंट इंचार्ज। सब कुछ आपको बना दिया, एक ही तनख्वाह में सारा काम ले लिया है ना। बिल्कुल हमारी वाला हाल है आपका। तो ये बताइए अशबा कि आपको टैक्स लगाना पड़े, आप टीचर हैं, तो किस चीज़ पे लगाएंगी? टीचर के हवाले से तो नहीं है, बट इफ़ मुझे ये मौका मिलता है तो मैं उन पे लगाऊंगी जो लड़के घूरते हैं। घूरने का टैक्स? वेरी नाइस। बहुत नाइस की बात नहीं है, लड़के फिर कहेंगे अब तो पैसे दे दिए, अब तो हम मन के घूरेंगे। ये देख मैं बता रहा हूँ हमारी थिंकिंग आपको, ये बहुत खतरनाक टैक्स है। एक सेकेंड आप बताइए। उसका चालान भी घर जाएगा तो अम्मी देखेंगी तुम घूर रहे थे आज, तुम पे 10 रसीदें आई, तुमने 10 लड़कियों पे घूरा, उनको चाटे भी। एनुअल फीस ले लेंगे ये लड़के, पूरे साल का एडवांस टैक्स, और देते बोलेंगे कल के भी रख ले बेटा। लेकिन सही है, अच्छी थॉट है ये लड़कों को, इस पे सजा होनी चाहिए, टैक्स वैक्स नहीं, सजा। टैक्स ही हो जाए स्टार्ट तो छोटे से करना कुछ चाहिए तो ना। हो जाए। बहुत अच्छी बात है। कम घूर लिया। 50 का घूर लेता हूँ। सवाल पूछे। My questions for both of you, like have you ever had a guest or hosted someone जिसको देख के आपको लगा हो and you will feel very frustrating कि बस उठो और शो छोड़ के चले जाओ? बताओ दाविश, बताओ ना। And if yes, so please can you share the name? मैं निकल रहा हूँ यार।
यार ये होता है, देखो भाई पहले आप बताएं, मेरा तो शायद देखा आप भी बताएं, हमने तो सब आपके बहुत शोज देखे, बहुत एंजॉय किया आपका शो देख। बहुत शुक्रिया, लेकिन तो कौन सा ऐसा गेस्ट था जिससे आपको लगा कि वो नहीं हो रहा? बिकॉज देखिए ये एक्शन रिएक्शन का गेम होता है, इतना डेड गेस्ट के साथ भी आप नहीं कर सकते। ये तो है, कुछ गेस्ट होते हैं जो आपको डेड देखना चाहते हैं, लेकिन मैं एक शो करता था पहले मैं डिजिटल पे, उसमें मैं एक शो था जिसमें एपिसोड थी मैं फिरोजी रंग का कपड़े पहन के मैं बैठा हुआ था। वहां पे मुझे ऐसा लगा, गेस्ट का नाम नहीं बता रहे आप? बता तो दिया। अच्छा नहीं सो मेल फीमेल गेस्ट ये बता दें, इतना बता दें। ताबिश लग तो मेल ही रहे थे भाई, लग मेल ही रहे थे का क्या मतलब? मेल कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा वो वाली एपिसोड नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि कोई गेस्ट ना सिर्फ जैसे सर बैठे हुए थे हमारे साथ, वो एक एक लफ्ज का जवाब दे रहे, अब वो तो गेस्ट है नहीं, खुदा ना खास्ता होते, हाँ मुश्किल हो जाती तो मुश्किल हो जाता कि भाई आप पूछ रहे हैं, तो आप जब, और ये फिर भी इनका रिकॉर्डेड शो है तो फिर भी शायद कुछ हो जाए, वरना डिस्कस लाइव होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइव होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो कह देती थी कि फिर आगे बात कैसे होगी, आगे क्या करूं मैं, बता दो। मैं टीम को मैं कहती मैं क्या करूं जब उनको आगे जवाब नहीं देना, आपने क्यों बिठाया? सही बात, मतलब किस तरह होगी कहानी? क्योंकि एक टाइम बाद मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि भाई अगर आप ड्रामे की प्रमोशन के लिए आए हैं तो हमें भी नहीं आप चाहिए, क्योंकि तो भाई बताओ तो सही कुछ। तो भाई आप अच्छा क्या होता है कहानी में, हम नहीं बता सकते। अरे तो नहीं बता सकते तो क्यों आए हो? बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात। आप मुझे एज अ गेस्ट, अगर मैं गेस्ट होता कितने नंबर देती 10 में से? एज अ गेस्ट बताओ, आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि आप भी उसी तरह अकड़ के बैठ जाते हैं, ये इशू होता है। ऐसा कभी नहीं किया मैंने, पक्का? अब मैं ऐसा पिघला पड़ा रहता हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों भाई। क्या होता है? करेंगे अभी ड्यूरिंग द शो एक सेगमेंट करेंगे जिसमें आप होस्ट बन जाइएगा दोबारा से, रिलीव द मोमेंट, मैं गेस्ट बन जाऊंगा। अजबा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, घर पहुंचते ही खत लिखिएगा। बात कर रहे हैं अभी ऑडियंस से, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। सबको पता था कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुझे नहीं पता था। सबको बताया कि 10,000 इसकी तरफ से, इसी के अकाउंट से 10,000 मैंने भी निकाले और मेरे अकाउंट से निकाल के लिफाफे में डाल के नुमान नबी को दे के बता भी रहा है कि मुबारक हो। और मैं गाड़ी में कह रही मुझे लग रहा है 10 का मैं 5 और डाल दूं। कह रहे नहीं बहुत, उसको बुरा भी लग रहा होगा कि बेचारी इसके 20 निकल गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं सनम जंग। यस सनम, ये बताइए कि आपने कराची में जिंदगी गुजारी है, कभी ऐसा हुआ कोई पैसे लेकर भाग गया हो आपके? मैंने कहीं काम किया था तो वहाँ एक सिस्टम हुआ कि चलो कमेटी डालते हैं, ठीक है। ओके। तो मुझे नहीं डालनी थी, मैंने बड़ा मना किया, तो वो मेरे पीछे पड़ गए, नहीं बॉस अच्छा होगा, सब डाल रहे ये वो। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रेशर में आ गई कि यार इतना कह रहे हैं तो डाल देते। तो वो क्या ही सीन था कि भाई कमेटी, पैसा मुझ तक आता नहीं था, उससे पहले ही कट जाता था। सो मेरी कमेटी खुलनी थी अगस्त में, ठीक है। अगस्त आ गया, मैंने बोला कि भाई कमेटी का टाइम आ गया, नहीं बॉस उसको ज़रूरत थी ना तो बॉस उसको दे दी ना। मैंने कहा अच्छा मेरी बारी कब आएगी, मेरी ज़रूरत कब पूरी होगी? मेरी बारी कब आएगी? दिसंबर में। दिसंबर भी आ गया, किसी और को ज़रूरत थी। अब अगला साल हो गया ना, मैं कह रही हूँ मेरी कमेटी क्यों नहीं खुल रही है। मैं बराबर पे कर रही हूँ। मुझे पता चला कि बीच में लोग वो चैनल छोड़ के चले गए, लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए और मैं वाहिद थी जो कमेटी दिए जा रही थी। मेरी कमेटी से दूसरों को पैसे जिन के वो बच गए थे दिए थे, फिर बची मैं और मुझे आज तक नहीं मिली। अरे चलो अच्छा हुआ, किसी की भलाई तो हो गया, आपने तो दोबारा बना ही लिया होंगे। हाँ बस सही है, जिसके नसीब में था उसको मिल गया। मिलना होगा तो मिल जाएंगे, मिलना होगा तो मिल जाएंगे। अब नहीं मिलेंगे, मिलना होंगे अब तो 2 साल हो गए। अब नहीं, अभी तो नहीं पे कर रही ना? नहीं भाई क्या हो गया, 2-2.5 साल। मैं पागल लग रही हूँ? सनम ये बताइए कि आपने एक शो होस्ट किया एहसन खान के साथ, जो अक्सर लोग होगी ये बात, सुन तो लें, ऐसा लगता था कि एहसन खान ने मुझे कॉल भी किया था और साथ में बुलाया भी था कि क्लियर करो ये बात। चलो सवाल पूछो, दोबारा अनक्लियर कर दें इस बात को। एहसन खान के साथ आपने शो किया, एक शो होस्ट करती थी, अक्सर लोगों का ख्याल जियो पे करती थी, अक्सर लोगों का ख्याल था कि वो एहसन खान ही है जो होस्ट कर रहे हैं। आप कहाँ रहते थे उसमें? नहीं ऐसी बात नहीं है, कर तो हम को होस्ट रहते, लेकिन एहसन बहुत मजे का है ना। एहसन को लास्ट मिनट में ब्रेक से पहले कुछ याद आता है और वो जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं तो उसको एकदम याद आएगा कि मैं ऑडियंस के पास से स्टार्ट करता हूँ, तो वो ऑडियंस के पास से स्टार्ट करने वाले होते थे और उस वक्त कुछ सेकंड रह जाते थे, तो मुझे कहते थे आ जाओ इधर से स्टार्ट करते। अब हील्स में मैं कैसे चल के जा रही हैं आप? मैं जा ही नहीं सकती थी, मैं कहती थी कर लो, स्टार्ट कर लो,
वो इसीलिए वहां से कर रहे होंगे ताकि आप तो आ नहीं सकती हो अकेले But अकेले। Essel is amazing, yeah. He's such a good, बहुत great sweet आदमी host. है। हाँ, he's sweet. Here and there हर जगह मशहूर आदमी। Yeah, he's a British American. नहीं, British American Pakistani actor। American नहीं, British Pakistani actor। actor. Very good भाई। एहसन खान के लिए एक तालियां Yeah. बजाओ। अच्छा He's lovely. अच्छा वो अभी आप एहसन खान से याद आया, अभी आपकी एक तनकीद हुई आप पे थोड़ी सी कि आप एहसन उनके अदनान भाई के घर गए, अदनान सिद्दीकी के घर, उन्होंने प्यार से आपको सिर्फ आम खिला दिए, तो आपने कहा भाई तो उन्होंने कहा कि भाई खाने के बाद तो आपने कहा कि भाई ये देखिए इतने बड़े एक्टर हैं, डेजर्ट में सिर्फ आम खिला दिए। अदनान सिद्दीकी मेरी इतनी टांग खींचते हैं कि जब वो अमेरिका भी आए थे तो उन्होंने लिटरली वीडियो बनाई थी कि ये देखें इनके घर में खाना नहीं होता, इस बेचारी को मैं खाना दे रहा हूँ, पैक करो इसको खाना दो। इतनी टांग खींचे। तो मेरा और अदनान का वो रिलेशनशिप है, हम लोग को जब मौका मिलता है बहुत शरारती, आपको पता है, और वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो मुझे मेरी बस बदकिस्मती ही है। सुना आपकी तरफ से पैसे भी दिए उन्होंने किसी को शादी में? और नहीं तो क्या। कैसे भाई एक दफ़ा हम जाए थे नुमान नबी की शादी में, ठीक है, और मुझे पसंद नहीं कि मुझे कोई पिक करे, तो मैं ही पिक कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ अदनान मैं आ रही हूँ पिक करने, ठीक है, साथ चलेंगे। अकेले अजीब लगता है जाना, तो मैंने उनको पिक कर लिया। मैंने हील्स पहनी थी, मैं गाड़ी चला रही थी। अब मैंने कहा देखो पैसे तो देने ना, एनवलप मेरे पास है, पैसे नहीं है, डू मी अ फेवर, ये ATM है, आप ज़रा ATM से इसमें से इतने पैसे, आई थिंक मैंने 15 कहे थे, 10 कुछ इस तरह, फॉर एग्जाम्पल 10 कहे थे, 10,000 आप निकाल के ले आओ, ठीक है। तो उतना तेज़ है, वो पैसे निकाल के उन्होंने ले आए। अब गाड़ी में हंसी जाए, ठीक है, अब शादी में हंसे जाए। मैं कहूँ क्या हुआ, और इतना तेज़ है, सबको पता था कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ मुझे नहीं पता था। सबको बताया कि 10,000 इसकी तरफ से, इसी के अकाउंट से 10,000 मैंने भी निकाला और मेरे अकाउंट से निकाल के लिफाफे में डाल के नुमान नबी को दे के बता भी रहा है कि मुबारक हो। और मैं गाड़ी में कह रही हूँ मुझे लग रहा है 10 का मैं 5 और डाल दूँ। कह रहा नहीं बहुत है, उसको बुरा भी लग रहा होगा कि बेचारी इसके 20 निकल गए। और फिर मुझे 2 दिन बाद कॉल करके, अच्छा मैं कंफ्यूज हूँ, मैं घर गई तो मैसेज भी आया, मैं को ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा 20 कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए। मुझे शर्म भी आया पूछने में कि भाई अदनान भाई आपने चोरी कर रहे हो, क्या हो रहा है। तो मुझे खुद कॉल किया कि मैंने एक चीज़ की थी, तो मैंने कहा बहुत बदतमीजी की बात है। सो ही डज दैट। नुमान नबी 10,000 जो एक्स्ट्रा थे वो वापस करो, इन्हीं के थे सनम, वापस करो नुमान नबी। चलो अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? जी इरम। जी इरम। इरम इरम आप क्या करती हैं इरम? जी मैं इंग्लिश टीचर हूँ और अपने स्कूल में मैं जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं उनको लीड करती हूँ। किस चीज़ के? इंग्लिश के सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं, और जितने भी सारे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं उनके साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको लीड करती हूँ। लीड करती, उनके आगे चलती हैं, उनको गाइड करती हूँ, आ जाओ चलो, उनको गाइड करती हूँ और एक्सप्लेनेशन देती हूँ। फिर उसके बाद उनके एग्जाम्स होते हैं, फिर दूसरा पहुँचाते हैं सबको पैसे। अशबा और आप दोनों एक ही जगह टीचर हैं? या आप दोनों में से अच्छा कौन पढ़ाता है? ये तो दोनों ही नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैडम टैक्स किस चीज़ पे लगाएंगी? मैं टैक्स लगाऊंगी ये जो जेंट्स या मेल जितने भी वॉशरूम में मोबाइल लेके जाते हैं और घंटों सो जाते हैं जाके, वो मत लेके जाएं। बहुत अच्छी है, ये है प्रॉब्लम। शोहर ऐसा करते हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं। ये हम लोगों का नेशनल स्पोर्ट है, हम सब ये करते हैं, गिल्टी एज चार्ज। मैडम ना लगाइए, मर्द बहुत मजबूर हो चुका है, वो दिन में इतना शोर शराबा, सवाल, जंग नहीं मतलब सवाल, और सुकून उधर ही मिल रहा है। वो उधर जाके ना जब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ आ रही होती है, तो वो एकदम हमें सुकून मिलता है मैडम। अब उस पर भी आप टैक्स लगा देंगी तो जुल्म हो जाएगा हमारे को। होना नहीं चाहिए उस वक्त, और बहुत सारे काम होते हैं जो वो दही लाओ, रोटी लाओ, बाथरूम में क्यों बैठे हो, बच्चा संभालो, हमारा एस्केप होता है मैडम। और जरूरी नहीं है मोबाइल पे टाइम जाया हो रहा, कभी कभी टाइम लग भी जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सवाल मेरा आपसे है ये कि जितने भी आप प्रमोशन करती हैं कमर्शियल्स में अपने चीज़ों की, वो आप खुद भी यूज़ करती हैं, प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, इसलिए मैंने आपका परफ्यूम यूज़ किया, इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपका ऐड देख रही थी, वो आपकी सिस्टर के जैसे अनम झंग के कपड़ों का और सब का है, तो आप सब यूज़ करती हैं? ऑफ कोर्स, मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं आराम से सारे कपड़े लेके जाती हूँ, मैं पहनती हूँ। मैंने देखा था अभी ना, वो तो मैंने पहना हुआ भी था। हाँ, आई यूज इट। तो आप करती हैं, आप किसी ऐसी चीज को तो एंडोर्स नहीं करती जिससे आप प्रिंसिपली एग्री नहीं करती हूँ, बस ये बात है। बिल्कुल हाँ, यू नो शुरू में जब मैंने नया काम शुरू किया था, सो मैं आपने मुझे देखा कि मैं कभी भी किसी सोप के ऐड में नहीं आई। बेशक। तो आई हैव सर्टेन रेजर्वेशंस बिकॉज सोप के ऐड में एक सर्टेन शॉट होता है कि आप यू नो जबकि
एक्चुअली में नहाते हुए नहीं दिखा रहे होते, सब वो एक मगर सेट होता shoulder वोल्डर है, type कुछ चीज़ें। शोल्डर दिख रहा होता है, आप कपड़ा थोड़ा सा यूँ करते हैं यूँ, तो मुझे मैं अग्री नहीं करती उससे। तो मुझे एक है बहुत बड़ा ब्रांड था उस वक्त, तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ की ऑफ़र आई थी और दिस वाज माय फर्स्ट वन। तो मैंने अपनी जो डील करती हैं उससे, तो उनको मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं करना। तो उसने मुझे कहा ठीक है, अगर तुम हर चीज़ को मना करोगी तो तुम ऐसी बैठी रहोगी, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी। बट ऐसा नहीं होता, आपकी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, आपकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यू शुड स्टिक बाय इट। तो मेरा है वो, जो चीज़ मुझे समझ आती है, सही लगती है, मैं करती हूँ। It's really very good. थैंक यू सो मच। ये तो ये लोग काट देंगे ना, नहीं काटेंगे, ब्रांड थोड़ी ली इन्होंने। मुझे ले आना चाहिए था ना फिर तोहफा देने के लिए। मेरे लिए तो कुछ लेकर आती है। मुझे लगा आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। मैं लेडीज परफ्यूम बहुत शौक से लगाता मेरे हूँ, पास यूनिसेक्स भी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you so much. थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जो कंपनी सनम जंग को सोप के ऐड में देना चाह रही थी नहीं ले पाई, मैं अवेलेबल हूँ। मैं शोल्डर दिखाऊंगा शोल्डर अपने। हाँ। और गर्दन भी। भाई हम लड़के क्यों, हम नहीं नहाते क्या? हमें क्यों नहीं ऐड में लिया था हाँ साबुन सही के? बात है, लेना। हाँ हम तो ज्यादा झाग बनाते हैं, चक 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 करके लगाते हैं। हम है सोप कंज्यूमर्स। ऐसा ही है, हम तो हैंड वॉश इस्तेमाल करने लगे हैं और बॉडी वॉश। आप लोग तो साबुन को वो एहतराम ही नहीं दे रहे। नहीं। क्या है भाई, अगला कौन है? अब्बू पता है आए थे मेरे पास अमेरिका, तो मैंने उनका पूरा बाथरूम सेट किया, हर चीज शावर लाई, जेल। सब शावर जेल, हैंड वॉश। अब्बू पाकिस्तान से अपना फेवरेट साबुन लेके आए थे। बेशक। और मैंने कहा अब्बू ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया आपने? कह रहे नहीं मैं तो यही साबुन जब इस्तेमाल तक वो स्किन ड्राई ना कर दे, फाड़ ना दे, मजा नहीं आता। ताबिश ये सोचो कि जब वो जा रहे थे ना, तो मैंने उनको यूज नहीं करने जा रहे थे तो लेके जाए थे। मैंने कहा भाभी ये लेके क्यों जा रहे हैं अब्बू? मतलब साबुन हद की है। जो बात है वो किसी और शावर किसी जेल और में नहीं है चीज़ में भाई नहीं है, वो। हाँ। तो मैडम मेरा बहुत अच्छा लगा, आपने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मुलव्विस कर दी। Thank you. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? अफरा। अफरा। छोटी बहन तफरी। ये जोक तो मैं किए बगैर रह नहीं सकता था। अफरा ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हो भाई? मैं क्लिनिकल लैबोरेटरीज पढ़ रही हूँ। मुश्किल। कुछ पढ़ रही है ये लड़की, अच्छा मुल्क को कौम के लिए अच्छा कर रही है। पीछे वाली ऑडियंस इतनी बदतमीजी कह रही है, इनको समझ ही नहीं आया होगा। Of course, राइट साइड वाली। हिज्जे करके बताओ बेटा, के अलिफ जबर का क्या है? मैं क्लिनिकल लैबोरेटरीज। अच्छा, क्लिनिकल लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन बन रही है लड़की। वो जो एक्सरे और करते हैं ना वो। नहीं मुझे तो समझ आ गया था ना दाबिश। मैं बीमार नहीं रहा ना कभी। आप बीमार रही होंगी। अफरा ये बताइए टैक्स किस चीज पे लगाइएगा? टैक्स मैं उस चीज़ पे लगाना चाहती हूँ जो लड़के वादा करते हैं कि मैं शादी करूँगा तुमसे, उसके बाद में बोल देते कि अम्मी नहीं मानेंगी। मानेंगी। अम्मी नहीं मानेंगी। यूनिवर्सल। अम्मी मानती भी तो नहीं है वैसे, सच्ची बात है, अम्मी कहाँ मानती? तो पहले से ही पूछ लेना ना कि अम्मी पूछना चाहिए मानेगी। ना सबसे पहले। हाँ कि अम्मी मानेंगी तो कहानी आगे चले, वरना नहीं। हाँ ये तो है। अम्मी को कभी बहू नहीं पसंद आती, कभी मॉर्निंग शो पसंद नहीं आते, अम्मी को पसंद नहीं आ रहा कुछ। अम्मी को सिर्फ ताबिश पसंद है। अफरा ये बहुत अच्छा टैक्स है, लगाना चाहिए ऐसे झूठे लड़कों, मक्कार लड़कों। आपका दिल टूटा क्या कर? हाँ भाई टैक्स लगा रही इसको, लगाने दो। प्रीएम्प्टिवली लगा रही है कि पहले से लगा दूंगी नहीं होगा। अफरा सवाल पूछ। मेरा सवाल आपसे कि आप मॉर्निंग शोज करती थी, सो डू यू मिस एनीथिंग? को भूलने नहीं देगा आप। आई डू। मैं मिस करती हूँ ऑब्वियसली बिकॉज जब आपके पास कुछ होता है तो आप कहते हो ओह बहुत हो गया, बट जब आप किसी को दूसरी स्टोरी एक साइड की ये होती है कि जब आप कुछ और कर रहे होते हो तो आप पुरानी चीज़ याद करते हो। सो देयर आर टाइम्स जब मैं अब काम को मिस करती हूँ, यू नो लोगों से बात करना मिस करती हूँ। आई लाइक लाइट्स कैमरा एक्शन अस्सलाम वालेकुम टाइप थिंग। हाँ बहुत अच्छे भाई, ये मिस तो करती हैं। हाँ। very good। तो अच्छा मैं कर सकता हूँ सना मॉर्निंग शो, मतलब ऐसा आपको लगता है कि मैं कर लूंगा मॉर्निंग शो? कर लेंगे आप मॉर्निंग शो, उसमें क्या है, रेटिंग नहीं आएगी। रेटिंग आप इधर आए, क्यों? इधर आए ना आप। अच्छा उधर ही से होस्ट बन जाए आप। मैं आया हूँ, मैं हूँ माहिरे अमराज कल्ब। इतना मुश्किल नाम। अच्छा अब ऐसा है कि अफरा तुम हमें बताओ मैं क्या हूँ? मैं इनके गेस्ट हूँ मॉर्निंग शो, भी तो होस्ट है। मैं क्या हूँ? मैं मुझे गेस्ट बनाओ, एक रोल दो, कैरेक्टर दो। आप कॉमेडियन बन के ही चले जाए। वो लड़के हैं हाँ लड़के जो हैं दिल बस। तोड़ते हैं। हैं? नहीं दिल तोड़ने तो चलो ठीक है। मैं हूँ मैं आज हमारे साथ शेर दिल मौजूद है। जी शेर दिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल हैं? बहुत ठीक। अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं आपको आज शो पे बुलाने का मकसद ये किस है? डिजाइनर के कपड़े पहने आपने? हाँ? किस डिजाइनर के कपड़े पहने आपने?
मैंने तो अपने पहना है, आपने? मैंने भी अपने पहले रफीक पहले अपने पहले। तो देखिए जी, हम बेसिकली शो ये कर रहे हैं कि जिन लड़कों की काफ़ी कंप्लेन आती है हम उनको बुला लेते हैं शो पे। तो यहाँ अफरा मौजूद है, इन्हें आपकी काफ़ी कंप्लेंट्स की है, इसलिए आप यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आपने वादा किया था कुछ लड़कियों से शादी का और फिर शादी की नहीं? कुछ लड़कियों से नहीं, अफरा से किया था, अफरा से। इसके अलावा भी 2-3 लड़कियों ने बोला, वो देखिए किंजा मासूमा उन्होंने भी कहा है। किंजा मासूमा, ये तो लड़कियों का कसूर हो गया ना, ये सब वादों में आ क्यों रही है, मेरे में इतना प्यारा क्यों? तो आप क्यों कर रहे हैं वादे और फिर अम्मी इजाजत नहीं देती हैं आपको? मैं अम्मी से पूछे बगैर वादे कर रहा हूँ, जैसी अम्मी से पूछता हूँ अम्मी मना कर देती है। अम्मी भी मिली हुई हैं। ये कहती है ये 1300 सीसी गाड़ी नहीं दे रहे, वो मोटरसाइकिल नहीं दे रहे। तो आप तलाश कर रहे हैं कोई अमीर लड़की? नहीं, हम तलाश कर रहे हैं घर जमाई बनेंगे आप? अमीर और गरीब हमें बस दे दें चीजें, हमें नहीं पता क्या है। घर जमाई और आपको वो भी चाहिए। ये क्या बात हुई? ये कहते हैं जहेज चाहिए। हाँ, जहेज एक लानत है, हमें दीजिए। नहीं दीजिए, जहेज नहीं देना चाहिए, ऐसा एक्स्ट्रा वैगन जहेज नहीं बस ठीक है, आपका सेगमेंट खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आप जैसे बेकार लोगों को हम कभी आंदा शो पे नहीं बुलाएंगे, इनको निकालो बाहर धक्के देके। थैंक यू शाइस्ताबाजी। बहुत अच्छे, बहुत अब निकाल लिया आपने। अच्छा सनम, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक ले भी ले। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हंसना मनाए। देखिए बात सुने, ये गलत है, ये मॉर्निंग शो में होता होगा कि कोई लोग कहीं चले जाए, हमारा शो देखते रहते हैं, तो आप बोले वापस आ रहा है, हंसना मनाए। लोग कहीं जाएंगे डब्ल्यू से, वो क्यों? ये बदतमीजी है यार। योर एक्स, आई एम नॉट। इनका एक्सरे करवाओ, कोई चीज गलत है, एक्सरे करवाना जरूरी है। ये अच्छा लग रहा है मुझको, मैं वो अफरा से करवाऊंगा। दलीलों का कोई हल नहीं है। मुझे पता था जेड से दलील ही लगा लेंगे आप लोग। अस्सलाम मनाए, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड दी ओनली सनम जंग। सनम, सेगमेंट का नाम है नजरबंद। होगा ये कि आपको नजरबंद ऐसा नहीं कि हाउस अरेस्ट कर देंगे आपको, होगा ये कि कसौटी टाइप है मगर एक वेरिएशन के साथ। ये आई मास्क के बिल्कुल साफ सैनिटाइज्ड, किसी ने नहीं पहना क्योंकि इसमें से इतनी स्मेल आ रही है। हर गेस्ट पहन रहा होगा। अरे साफ कराते हैं हर बार, स्टीम होता है और वो होता है व्हाटएवर। कुछ गेस्ट तो निशान छोड़ जाते हैं। हाँ, मेरे भी आएंगे निशान। आएंगे मेकअप के। अच्छा, फिर इसको पहनना है आंखों में पहन के क्या करूं? मैं बता रहा हूँ ना, पहन के सुनूं मैं? हाँ, पहन के सुनना पड़ेगा क्योंकि चलो बहुत आला। नजरबंद है, नजरबंद में तस्वीर आएगी किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। सही है, ठीक है, कोई एक्टिविटी यानी हरकत भी हो सकती है, फिजिकल नहीं, लफ्ज होगा। अरे भाई चलो ना, आपने सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। लगाओ बेटा। मुझे लगता है कोई इंसान है। इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, नहीं इंसान नहीं, जानवर है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है, करने की चीज। अच्छा, तो करते हैं। हाँ, क्या है? तो भाई पूछेंगी ना आपको किस किस्म की एक्टिविटी है? अच्छी एक्टिविटी है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी। स्विमिंग है? स्विमिंग नहीं है। स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स के बाद की करने वाली है। स्पोर्ट्स के बाद नहाना है? नहाना नहीं, नहाते में हो सकते हैं, कर ले। खाना है? खाने के बाद हो सकती है। खाने के बाद पहले भी कर सकते हैं। सोते हैं खाने के बाद? नहीं, उससे पहले ही करके जाते हैं वॉक पे करके भी जा सकते हैं और आके भी कर सकते हैं। बाथरूम जाते हैं? बाथरूम के बाद भी कर सकते हैं। क्या मतलब है? लड़कियां बहुत करती हैं, लड़के कम करते हैं। गॉसिप? नहीं, गॉसिप नहीं है। फोन नहीं है। तो क्या नहीं मारे आप, सवाल पूछे भाई, ये क्या है? इसको करके क्या होता है? तो करके ऐसा होता है कि कोई काम होता है, फिर कोई अच्छा काम करना होता है, इसको करके करना पड़ता है वो। लिसन ताबिश, ये क्या बोल रहे हो? क्या हो रहा है भाई? आप देखें, आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, हर मुअज्जब शख्स ये करता है। सलाम करते हैं। देखिए, अच्छा काम करने से पहले करना होता है। नहीं, मैं पीछे नहीं देख रही। मेरा सब खराब हो रहा है। हाँ, क्या करना है? मैं सही करा दूंगा, सब मैं सही करा दूंगा। सब सही है, पूरी आंखें ठीक है। तो ये होता है कि ये करने की चीजें अच्छा काम करने से पहले करते हैं, बुरा काम टूथब्रश करते हैं? नहीं, टूथब्रश के अक्सर बात करते हैं। काम कुल्ली? बुरा काम करने के बाद करते हैं, अच्छा काम करने से पहले करते हैं। बुरा काम करने के बाद करते? थूक? अच्छा किया आपने, थूक कर। छींकने के बाद भी कर सकते हैं, खांसने के बाद भी कर सकते हैं। छींकने के पानी पीते हैं? छींकने के बाद क्या करेंगी आप? छींकने के बाद आप क्या करेंगी? अच्छू? आप क्या करेंगी? हाथ साफ? ये कुर्ते से कर लेंगी? टिश्यू पेपर से?
नहीं, पानी से करेंगे ना हम। उसको क्या कहते हैं? वाटर। एक्टिविटी को क्या कहते हैं? एक्टिविटी को, पानी की एक्टिविटी को क्या कहेंगे? अरे जो कर रही हैं आप पानी से, इसको क्या कहते हैं? हाथ धो रहे हैं। हाँ, मैंने पहले बोला था। कब बोला था? मैंने कहा था यार। नहीं, आपने नहाना कहा था, नहाने में इंक्लूडेड नहीं मैंने है। कहा था हाथ धोना, हाथ धोते कुछ हैं। भी नहीं उतरा, कुछ भी नहीं उतरा आपका। आंसू आ रहे भाई। पहले से अच्छा हो गया। हाँ लगाओ भाई। एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, हाथ धोने पे भी ओ चल रहा था, ये क्या है? ये है अच्छा, क्या है? भाई, आ चुकी है आ चुकी है मतलब? तस्वीर। तस्वीर आ गई है, लेकिन इस तस्वीर में हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा, होने से पहले की है। चीज है, चीज है। क्या होने से पहले? कौन सी चीज है? खाने की चीज है? नहीं नहीं नहीं, रखने की चीज है, रखते हैं इस पे। ओके, लाइक शो पीस। शो पीस तो नहीं, अक्सर होटलों में शो पीस के तौर पे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन काम फूल, के दो फूल। तीन फूल नहीं, फूल फिर? नहीं। इनके आसपास फूल मिले हैं मुझे, लेकिन ये फूल नहीं। अच्छा, आपने कभी इसको, फूले हुए हैं। आपने कभी इसको टच किया है? ओहो, आपने कभी इसको उठाया है? उठाया है मैंने। हल्का है? हल्का होता है, हल्का होता है, हल्का डिपेंड करता है कि कभी भारी भी होता है। कभी भारी भी होता है? हाँ, भारी भी होता है कभी, ऐसा बच्चा? नहीं, बच्चा नहीं है, बच्चा इस बच्चे के आसपास इंसान होता है। नहीं है, ये थिंग है। थिंग है। अच्छा, किसी को सख्त पसंद है, किसी को कोई कहते हैं हमें नरम पसंद, है? किसी को मतलब ऐसा तकिया, है। तकिया, तकिया। तकिया है। वाह 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 वाह। ऐसा है कि एक सेगमेंट है, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी। Okay. हुरूफ तहज्जी में आपकी इम्प्रोव स्किल्स का हम लोग जरा जायजा लेंगे। हुरूफ तहज्जी पता है कैसे कहते हैं? हाँ। अल्फाबेट्स को कहते हैं। हाँ। लेकिन ये इंग्लिश ABC आएंगे, उर्दू नहीं आएंगे। अच्छा। ABC आएंगे। तो उर्दू में भी कोई मसला नहीं है? नहीं, वो भी कोई मसला नहीं है, वो हमारे जो कंटेंट प्रोड्यूसर है उनको नहीं आती। अच्छा, आपको आती है ABC अलिफ बे? हाँ। सुनाइए। अलिफ पे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे छोड़ दे, इतनी तो हमें भी जे आती है। सीन शीन स्वाद ज्वाद तोए जोए ऐन गैन ये वो, ऐन गैन ये वो। फे काफ काफ लाम मीम गाफ लाम मीम नून वाओ हे छोटी हमजा। छोटी हमजा नहीं, हमजा छोटा है। कारी साहब डांटेंगे आपने Not हमजा को bad, छोटी मुझे आती है ना गाइस। देखिए भाई, इसमें एक बात है, ABC और ये जो हुरूफ तहज्जी हैं, हाँ। इनका जो सीक्वेंस है ना, ये वो किसी जरूरी ने, है। ये कोई तय नहीं हुआ हुआ किताबों में, ये किसी ने ऐसी लिख दिया तो ऐसी है। है? हाँ, और क्या। तो अगर आपको पूरी आती है हुरूफ तहज्जी और सीक्वेंस में नहीं आती, इसमें कोई गलत बात नहीं मुझे है, तो sequence कोई में गुनाह आती नहीं है। मिलेगा, कोई सवाल नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ता। ठीक है, मुझे नहीं आती इसलिए मैंने लॉजिक बना रखा। बकवास। पूरे आते, लफ्ज पूरे आते मुझे। चलो। हुरूफ तहज्जी इसमें होगा ये एक सिचुएशन में मैं और आप होंगे, दो कैरेक्टर्स होंगे, और जो भी डायलॉग बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इधर ए आया, तो जो पहला कैरेक्टर बात करेगा वो ए से स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो बात B करेगा बी से जवाब देगा, सही सी है। डी और जेड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो हम और सनम, मैं साबुन के ऐड की ऑडिशन देने आया हूँ। ठीक है, ठीक है, और आप डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो साबुन के ऐड की डायरेक्टर हैं और आपने मेरा ऑडिशन लेना है। ठीक है, सीन, कंधे दिखा लूं, कंधे। ए हाँ। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अशफाक, और मैं साबुन गाइड करना चाहता हूँ। बदतमीजी नहीं करो, फौरन साइड पर जाओ। पहले तमीजी कर लेता हूँ आपके साथ। मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ मैडम। देके जाओ फिर ऑडिशन, ये क्या कर रहे हो? एक डायलॉग तो दें पहले कुछ आप। फिलहाल तो डायलॉग ये है कि खड़े हो जाओ और कहो आप सा हंसी कोई नहीं। गलत बात है ये तो। एच आएगा। हाँ हाँ, है तो करनी पड़ेगी गलत बात। अगर काम करना है तो गलत बात करना जरूरी है। हम सच बोलेंगे, इतना झूठ क्यों बोलेंगे हम? देखो, झूठ नहीं बोलोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, और ये कैमरा की दुनिया है दोस्त, झूठ तो बोलना पड़ेगा। कुत्ता है वो जो झूठ बोलता है। लंगूरों वाली बातें नहीं करो। मैं इंग्लिश में करूंगा मंकी वाली बात। नहीं, मुझे मंजूर नहीं। और किसको लाए हो, इसको निकालो यहाँ से। चलो चलो भाई, चलो नेक्स्ट, किसी और को लाओ। खुद चला जाता हूँ। पास आओ जरा, प्यार बात से बन रही है, करो। बात बन रही है। पास आओ, प्यार से बात करते। दरअसल बात ये कि पैसे हैं नहीं, पैसे कम है, काम यही करना है। कायदे आजम जिंदाबाद। पैसों की बात करो। हाँ।
और रा 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 रा। रुको अभी, सुनो जरा, पैसे कम है। कायदे आजम काम नहीं स्क्रीन टाइम, पैसे नहीं, स्क्रीन टाइम। हम आपको 2-3 शोज दे देंगे। यहां से देखिएगा, साहिर लोधी लगता हूं मैं क्या? थप्पड़ पड़ेगा। साहिर का एस भी नहीं है कहीं करीब से। ऊपर ऊपर से मारिएगा बस। वो क्यों? डब्ल्यू से वो क्यों? ये बदतमीजी है यार। योर एक्स। आई एम नॉट। इनका एक्सरे करवाओ, कोई चीज गलत है। एक्सरे करवाना जरूरी है। ये अच्छा लग रहा है मुझको, मैं वो अफरा से करवाऊंगा। दलीलों का कोई हल नहीं है। मुझे पता था जेड से तो दलील लगाएंगे आप लोग। बहुत सही, वाह। जिंदगी भी हो सकती थी। जिंदगी में कामयाब होना है, जिंदगी में कामयाब होना है तो डायरेक्टर की बात सुना करो। बहुत अच्छा लगा सनम, आप आई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। चाहते तो मेरा काम है करना, मगर आपने बहुत कंप्लीटली हमारे साथ मतलब हंसी मजाक किया। अमेरिका जा रही हैं, वहां जाकर हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और हम भी आए कभी। टाइम नहीं होता वहां, बताओ, अपने लिए करता है बंदा। अच्छा ये बताइए, बात सच हाँ, बताएं, कभी कभी के लोग कहते हैं यार अमेरिका जाते हैं लोग तो यही काम करें, बर्तन धोने, रोटियां लगानी, यही करना है, ऐसी जिंदगी होती है बेटा। लेकिन ये बात आप बताएं लोगों को कि ये जिंदगी बुरी जिंदगी नहीं होती कि अपना काम हाथ से ये करें। शुरू के मसले हैं। हाँ। जब आप शुरू नया नया जाते हैं, जो ट्रांजिशन होती है उसमें आपको सच में नहीं समझ आता, बिकॉज आपने पहले ये सब नहीं किया होता, जो कि गलत है। आपको सारे काम आने चाहिए। और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो फिर आपको लगता है सही है, आप किसी और के काम से मुतमईन नहीं होते। सही बात, आपको खुद करने लाओ लगते मैं ही हो। कर देती हूँ। सुना है ना, काफी दफा अम्मी कहती है छोड़ो भाई मैं ही मेरा कर देती दुपट्टा हूँ। कहाँ है? मैं दही ले आती हूँ। नहीं, कभी अम्मी कहे इसको ऐसे करके रख दो, तो आप कर रहे होते, वो कभी खुश नहीं होती। खुद कर लेती है। वो खुद कर लेती है। वो कर भी तो अच्छा लेती है। हाँ, हम क्योंकि- कमीज 1 घंटे से वो कर रहे होते तय कोई यूं नहीं, है, नहीं, टेढ़ी मेढ़ी वो हो आती रही है। हैं, जरा। ना। कोई वो नाम थोड़ी बना रही है। अरे ऐसे बनाएगी नहीं लड़की। यही बात है। बहुत अच्छी बात। भाई ऐसा तो ऑडियंस में बड़े अच्छे लोगों ने टैक्स लगाने के कमाल जवाब दिए। सबसे अच्छा जवाब वो किसका लगा? इनका। इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा था कि घूरने पे टैक्स लगा। घूरने पे तो अजबा ने लगाया था। नहीं, अजबा तुमने ने, क्या अफरा ने कहा था? लगाया था रिश्तों पे, वो वादा खिलाफी पे टैक्स। सही है, वो भी सही है, दोनों का अच्छा। गिफ्ट चल दो ले आओ, ले आओ ना, क्या ये जियो है यार, मतलब खुल के जियो, खुल के तोहफे दो। बल्कि एक काम करो, गिफ्ट एक दे देते हैं, दूसरे को सनम जंग 10,000 दे देंगी ना। मैं देख हाँ, मेरे चेक में से दे दो। -5,000 हो जाएगा फिर। अरे मेरा बाइक फंस गया, कोई बात नहीं, करो और ऐसी बातें, ले ले। बदतमीजी बात बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बैठूं? आपके बहुत सारे फैंस हैं और रहेंगे दुनिया में। अगर कोई चीज़ एक आप अपने फैंस को ये देखना चाहेंगे, यार ये चीज़ ये ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से, लाइफ से ये आदत छोड़ दें, तो वो क्या आदत या काम होगा? दूसरों के काम में मसले निकालना छोड़ दें। वो बेसिकली फैंस क्या, वो सबका ये मसला है। हम सबकी आई थिंक हमें है ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हम लोग हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढते हैं। छोड़ दें, दूसरों को रहने दें, जिंदा खुश, आप भी खुश रहेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। ख़वातीन और हज़रात, ये थी सनम जंग। घड़ी में बजने वाले हैं आपके 12। सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।